बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर जो पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत उसको बनाने की जो विधियां हैं, मेथड है, उसको डिस्कस किया था। किन किन विधियों से बनाया जाता है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और इसके पश्चात अब इधर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने जा रहा है, इसलिए रिवीजन स्टार्ट किया था। और रिवीजन के अंतर्गत हम लोग केमिस्ट्री सेकंड में पहला चैप्टर हैलो एल्केन और हैलो एरीन डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टर्म में हैलो एल्केन और हैलो एरीन को डिस्कस किया था। हैलो एल्केन और हैलो एरीन में जो इसका नॉमेनक्लेचर होता है, और हैलो एल्केन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनको डिस्कस किया था। और हैलो एल्केन क्या होता है, हैलो एरीन क्या होता है, और इसकी आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण की जो प्रक्रिया होती है, उस सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके पश्चात हैलो एल्केन किन किन विधियों द्वारा बनाया जाता है, हैलो एल्केन को हम किन किन प्रोसेस से बनाते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हैलो एल्केन बनाने की कई विधियों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि हैलो एल्केन किन किन विधियों से बनाया जाता है। तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हैलो एल्केन कैसे कैसे बनाया जाता है। उसी के पश्चात हैलो एल्केन को जो बनाने की जो प्रोसेस है, उसी में आगे कुछ और रिएक्शंस देखते हैं कि हैलो एल्केन और किन किन विधियों द्वारा बनाया जाता है। तो हैलो एल्केन को बनाने की जो और प्रोसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, ये हुन्स-डीकर रिएक्शन। पहली क्या है, हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो ये हुन्स-डीकर रिएक्शन या हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के जो सिल्वर साल्ट होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट या सिल्वर लवण, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सिल्वर लवण होते हैं, उनकी रिएक्शन ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण, यहाँ पर R मतलब कोई भी एल्किन, CH3, C2H5, C3H7, कोई भी एल्किन, COO और Ag, तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट है। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये COO, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, CO2। इसके अलावा ब्रोमीन का एक परमाणु, एक एटम Ag से जुड़ जाता है, तो AgBr बन जाता है। और ब्रोमीन का एक दूसरा परमाणु किससे जुड़ जाता है, R से, एल्किल से, तो ये हैलो एल्केन बन जाता है, ठीक है ना। ये RBr क्या बना, हैलो एल्केन, और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जो सिल्वर साल्ट होते हैं, उसकी अभिक्रिया, उसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। तो COO जो बीच में है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और ब्रोमीन का एक अणु एल्किल मतलब R से जुड़ जाता है, तो हैलो एल्केन बन जाता है। और ब्रोमीन का एक परमाणु Ag या सिल्वर से जुड़ जाता है, तो AgBr या सिल्वर ब्रोमाइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन कहलाती है हुन्स-डीकर रिएक्शन, ठीक है ना। तो हुन्स-डीकर रिएक्शन के द्वारा हैलो एल्केन बनाते हैं, हुन्स-डीकर रिएक्शन के द्वारा हैलो एल्केन बनाते हैं, जिसमें कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जो सिल्वर साल्ट होते हैं, सिल्वर लवण होते हैं, उनकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं, तो हैलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो ये हुई क्या, हुन्स-डीकर रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं, इसमें भी ये क्या है, RCOOAg, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट, इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है, RCOOR, सिल्वर आयोडाइड और कार्बन डाइऑक्साइड
गैस बनती है। तो इसमें ये क्या बन रहा है, RCOO, ये एस्टर है। COO जिसमें 2 एल्किल लगे हो, एक एल्किल कार्बन से, एक एल्किल ऑक्सीजन से जुड़ा हो, और COO, तो ये क्या कहलाता है, एस्टर, है ना। तो इसमें आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं। तो ये बिर्न बाम सीमो नीनी रिएक्शन है, जिसमें कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण की अभिक्रिया आयोडीन से कराते हैं। तो इसमें एस्टर प्राप्त होता है, सिल्वर आयोडाइड प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। लेकिन इसमें हैलो एल्केन्स का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ सिल्वर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की मैंने रिएक्शन बताई है, जिसमें ब्रोमीन से कराते हैं तो हैलो एल्केन बनता है, आयोडीन से कराते हैं तो हैलो एल्केन नहीं बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात ये फिंक्लेस्टीन या कोनांट फिंक्लेस्टीन रिएक्शन, ये देखो नाम है, नेमिंग रिएक्शन, इसको हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, वही रहेगी, ठीक है ना। ये फिंक्लेस्टीन या कोनांट फिंक्लेस्टीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ये RX क्या है, R क्या है, एल्किल, और X क्या है, हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम आयोडाइड से। देखो यहाँ पर RX एल्किल है, X एल्किल क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन को 2 में से कोई एक हो सकता है यहाँ पर X की जगह, और यहाँ पर सोडियम आयोडाइड है। तो यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी होगा तो ये आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। अर्थात आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन की जगह एल्किल से जुड़ जाएगा, और जो यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन लगा होगा वो सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है हैलो एल्केन। तो यहाँ पर फिंक्लेस्टीन की रिएक्शन में ये एक तरीके से हैलोजनी तत्वों के द्वारा हैलोजनी तत्वों का ही प्रतिस्थापन है ना, आयोडीन के द्वारा क्लोरीन और ब्रोमीन का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन है। तो ये आपको यहाँ पर समझना, आयोडीन क्लोरीन और ब्रोमीन को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। मेथिल अल्कोहल या एसीटोन की प्रेजेंस में यदि क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो क्या बन जाता है, आयोडो एल्केन बन जाता है, और सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इसमें हैलो एल्कीन प्राप्त होता है। इसमें हैलोजनी तत्वों के द्वारा हैलोजनी तत्वों का ही प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन है। इसी के पश्चात ये स्वाल्ट रिएक्शन, स्वाल्ट रिएक्शंस क्या होती है, तो स्वाल्ट रिएक्शन में क्या होती है, ये एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर देखो ब्रोमीन है और ये फ्लोरीन है। तो हैलोजनी तत्व में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन ये सब आते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन के द्वारा किसका हो जाएगा, ब्रोमीन का प्रतिस्थापन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्लोरीन के द्वारा ब्रोमीन का प्रतिस्थापन होगा, तो ये फ्लोरीन यहाँ पर एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और ब्रोमीन सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड और ये फ्लोरोमेथेन बन जाएगा। तो यहाँ पे भी ये स्वाल्ट रिएक्शन में भी हैलोजनी तत्वों के द्वारा हैलोजनी तत्वों का ही प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन है स्वाल्ट रिएक्शन। इसी प्रकार से यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे करा देते हैं, सिल्वर फ्लोराइड से, ठीक है ना। यहाँ पर ये फ्लोरीन है तो ये फ्लोरीन यहाँ ब्रोमीन का प्रतिस्थापन करेगी। तो यहाँ पर फ्लोरीन एल्किल ग्रुप के साथ और ब्रोमीन मरकरी के साथ जुड़ जाएगी। तो इस स्वाल्ट रिएक्शन में भी फ्लोरीन के द्वारा ब्रोमीन का प्रतिस्थापन किया जाता है, हो जाता है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर जाती। तो इन रिएक्शनों में भी
हैलो एल्केन बन रहा है स्वार्ट रिएक्शन में। स्वार्ट रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरीन के द्वारा ब्रोमीन का प्रतिस्थापन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। इसी के पश्चात यहाँ पर एमीन है ना, ये क्या है, एमिनो में एथेन या एथेन नाइट्राइल, एमिनो एथेन, ठीक है ना। और यह एथेन नाइट्राइल की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड से करा जाते हैं। NOCl क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड से रिएक्शन इसकी करा देते हैं। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर क्या होता है, ये नाइट्रोसिल, तो ये हैलो एल्कीन प्राप्त हो जाता है। क्लोरोएथेन, नाइट्रोजन अलग उठ जाती है और जल बन जाता है। तो इसमें एमीन, एथिल एमीन, प्रोपिल एमीन, ब्यूटिल एमीन, किसी भी एमीन की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हैलो एल्केन प्राप्त हो जाता है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है, ठीक है ना। जो ये NOCl है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डेन रीजेंट भी कहते हैं। टिल्डेन रीजेंट, हिंदी में कहें चाहे इंग्लिश में, टिल्डेन रीजेंट या टिल्डेन अभिकर्मक, रीजेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकर्मक। तो टिल्डेन रीजेंट यह है, नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डेन रीजेंट या टिल्डेन अभिकर्मक भी कहते हैं। तो इससे भी हैलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात ईथर, ठीक है ना, ये डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन, देखो दो एथिल है तो इसे क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर, सामान्य नाम। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। ईथर में सफिक्स क्या होता है, ये प्रीफिक्स इसका ऑक्सी, एल्कोक्सी, तो एथेन है तो ये एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, PCl5 से कराते हैं, ठीक है ना। PCl5 से रिएक्शन कराने पर क्लोरोएथेन प्राप्त होता है और POCl3 प्राप्त होता है। तो ईथर की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर भी हैलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो हैलो एल्केन्स होते हैं वो किन किन विधियों द्वारा प्राप्त होते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर जो हैलो एल्केन्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनका जो हैलो एल्केन्स होता है उनका नेचर कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इसमें पूरा तैयार करेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है इसमें हैलो एल्केन में कि हैलो एल्केन किन किन विधियों द्वारा बनाया जाता है, इसका हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। इसके पश्चात इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और हैलो एल्केन का नेचर, इसकी प्रकृति, उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे डिस्कस करेंगे। और इसको आप लोग सावधानीपूर्वक अच्छी तरह से समझ करके अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और तैयार करेंगे। थैंक यू।